हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम विंडोज 7 में यूएसबी ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाते हैं और उसको कैसे हम एज अ इंस्टॉलर यूज कर सकते हैं। तो यूएसबी को इंस्टॉलर और बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक डीवीडी होनी चाहिए जो कि मेरी इंस्टॉलर डीवीडी है। एक मेरे पास यूएसबी डिवाइस होनी चाहिए, तो मेरे पास एक यूएसबी डिवाइस पेन ड्राइव है। कमांड प्रॉम्प्ट से विदाउट एनी थर्ड पार्टी यूटिलिटी टूल यूज किए बिना इसको बूटेबल और इंस्टॉलर बनाने का मेथड सीखते हैं। तो इसके लिए मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और डिस्क पार्ट यूटिलिटी को यूज करना है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, असेसरीज और इसमें से कमांड प्रॉम्प्ट को मुझे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और कॉन्टेक्स्ट मेनू में से सिलेक्ट करता हूं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखिए मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है और कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड लिखते हैं डिस्क पार्ट। तो देखिए डिस्क पार्ट यूटिलिटी में हम चले गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और जो कमांड हमें यूज करनी है सबसे पहले वो है डिस्क को लिस्ट करने के लिए लिस्ट डिस्क कमांड। ये मुझे बता दे कि कौन कौन से डिस्क हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मेरे पास दो डिस्क अवेलेबल हैं, जो कि डिस्क 0 जिसके ऊपर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है 80 GB की, और दूसरी डिस्क 1 जो मेरी लगभग 4 GB की ड्राइव है। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूं अपनी डिस्क 1 को, ताकि मैं उसके अंदर जाके और एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकूं। तो इसके लिए कमांड होती है सिलेक्ट डिस्क और डिस्क का नंबर, जो हमारे केस में 1 है। तो मैं एंटर करता हूं तो देखिए दिखा रहा है डिस्क 1 इज नाउ सिलेक्टेड। अगर हम दोबारा से लिस्ट डिस्क कमांड देते हैं तो देखिए इस बार यहाँ पे एस्ट्रिक्स या स्टार आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बता रहा है कि डिस्क 1 इस समय सिलेक्टेड है और जो भी हम एक्टिविटी या एक्शन परफॉर्म करेंगे वो इस डिस्क 1 के ऊपर ही परफॉर्म होगा। इसके बाद सबसे पहले जो हमारी डिस्क 1 है, जो ये ड्राइव है, इसको क्लीन करते हैं। वैसे तो ये फॉर्मेटेड है, तो क्लीन करने के बाद इसको बिल्कुल मैं आपको स्क्रैच से सिखाता हूं कि कैसे हम इसको एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज इनमें से हम कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लीन है और फॉर्मेटेड है। तो मैं इसको क्लीन कमांड देता हूं। तो देखिए कह रहा है डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, और देखिए ये हमारा यहाँ पे ड्राइव का देखिए जो पहले दिखा रहा था 4 GB, ये बिल्कुल ब्लैंक आ गई। अब इसके ऊपर कोई पार्टीशन भी नहीं है। तो जरा पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हमें एक कमांड देनी पड़ेगी, क्रिएट पार्टीशन। और अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं तो देखिए आप प्राइमरी, एक्सटेंडेड, लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बूटेबल बनाना चाहते हैं और एज अ इंस्टॉलर यूज करना चाहते हैं तो हमारा इसको मुझे प्राइमरी पार्टीशन बनाना पड़ेगा, और प्राइमरी पार्टीशन बनने के बाद मुझे इस पार्टीशन को एक्टिव भी सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड जो हम यूज करेंगे एक्टिव के लिए वो है एक्टिव कमांड। तो देखिए मेरा डिस्क पार्ट मार्क द करंट पार्टीशन एज एक्टिव, क्योंकि हमारा जो ड्राइव है वो तब तक बूटेबल नहीं बनती है जब तक कि जो पार्टीशन जिससे बूट करना है वो एक्टिव ना हो। तो इसे एक्टिव बनाने के बाद इसको अब फॉर्मेट करते हैं विद कमांड फॉर्मेट फाइल सिस्टम, और फाइल सिस्टम FAT32। ओके, यूएसबी डिवाइसेस का नॉर्मली जो हमारा फाइल सिस्टम होता है वो FAT32 ही होता है। तो मैं इसको FAT32 से फॉर्मेट करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। तो ये फॉर्मेट होने में कुछ समय लगेगा। उतनी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट होती है वीडियो को रिज्यूम करता हूं। तो देखिए फॉर्मेटिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे को डिस्क को एक ड्राइव लेटर असाइन करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली भी डिस्क लेटर ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है नेक्स्ट अवेलेबल। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली करना चाहें तो आप एक कमांड देंगे असाइन और उसके बाद ड्राइव लेटर, और अगर आप खाली असाइन कमांड दे देंगे तो देखिए उसने अपने आप से उसको एक ड्राइव लेटर दे दिया है जो नेक्स्ट अवेलेबल था। यानी कि देखिए लिखा भी आ रहा है रिमूवेबल डिस्क एफ ड्राइव। तो अब हमें पता लग गया है कि हमारे पास कौन कौन सी डिस्क हैं, डी ड्राइव और एफ ड्राइव। डी ड्राइव मेरी डीवीडी इंस्टॉलर है और इसमें से मुझे सभी फाइल्स को कॉपी करना है इस रिमूवेबल डिस्क में, और खाली फाइल्स को ही नहीं, फोल्डर्स को और सब फोल्डर्स को भी यहाँ से कॉपी करना है और उनके एट्रीब्यूट्स के साथ। तो इसके लिए मुझे एक कमांड देनी पड़ेगी। इस कमांड को देने के लिए सबसे पहले मुझे डिस्क पार्ट यूटिलिटी से एग्जिट करना पड़ेगा, और जो कमांड मैं यूज करूंगा वो है एक्स कॉपी। और उसके बाद जहां से हम कॉपी कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं D:\, सभी फाइल्स स्टार डॉट स्टार, कोई भी फाइल हो डॉट उसका कोई भी एक्सटेंशन हो, और उसको हम कॉपी करेंगे विद, अगर एम्प्टी डायरेक्टरीज हैं वो भी कॉपी हो जाएं और मुझे उनकी प्रोग्रेस भी दिखे कॉपी होते हुए।
तो विद F ऑप्शन, और उसके बाद जहां पे उसके बाद कॉपी करना है यानी कि F कॉलन या F ड्राइव में, तो मैं इसको आगे F कॉलन लिखता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए फाइल्स कॉपी होनी स्टार्ट हो गई हैं और ये कुछ समय लेंगी। उतनी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही ये कंप्लीट होती हैं तो वापस आता हूं। तो देखिए ये कॉपी हो जाने के बाद हमें यहाँ से इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करना है। तो देखिए कि यूएसबी ड्राइव है जो मेरी बूटेबल बन जाएगी। अगर अब मेरे को एक काम करना है, बस अपने सिस्टम को स्टार्ट करके इसको टेस्ट करने के लिए बायोस सेटिंग्स में जाके रिमूवेबल डिवाइस को फर्स्ट बूट डिवाइस सिलेक्ट करना है और उसके बाद इस यूएसबी ड्राइव से आपका सिस्टम बूट भी कर जाएगा और अगर आप चाहेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट से डिस्क यूटिलिटी को यूज करके विंडोज 7 में यूएसबी डिवाइस को बूटेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।